आज आम देखा अनुश्रेणी 5 रो 13 नंबर प्रश्न देखा। तो 13 नंबर प्रश्न कौन देला, गोटे अर्धवृत्ताकार जमीर चारि पाखरे बाड़ देवा मीटर को 75 पैसा हिसाब से 216 टका खर्च हेले अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास निर्णय कर। सी कहला गोटे अर्धवृत्ताकार जमीर चारि पाखरे बाड़ देवा गोटे मीटर को जब 75 पैसा हिसाब से 216 टका खर्च होला तेज अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास केते निर्णय कर। सी देख मन कर गोटे अर्धवृत्त अंकन करें अर्धवृत्ताकार जमीर चारि पाखरे बाड़ देवा गोटे मीटर को 75 पैसा खर्च हुए। तो देख लिखा समाधान करवा ना गोटे अर्धवृत्ताकार जमीर चारि पाखरे बाड़ देवा मीटर को खर्च केते गोटे मीटर को खर्च हुए 75 पैसा। गोटे मीटर को 75 पैसा हिसाब से मोट 216 टका खर्च है। तो मोट खर्च इक्वल केते ना मोट खर्च इक्वल टू 216 टका 216 टका। देख टंका अच्छे हम पैसा परिणत करवा तो कौन ना 1 टंका हूँ 100 पैसा ना 1 टंका जब 100 पैसा है तो 216 टका केते पैसा हम ना 21,600 पैसा। बुझल ना देख ना मोट खर्च आसले 21,600 पैसा। से कहला अर्धवृत्ताकार जमीर चारि पाखरे बाड़ देवा जमीर चारि पाखरे बाड़ देवा अर्थ जमीर परिसीमा केमती आसो ना मोट खर्च रु मीटर को खर्च जब डिवाइड कर दवा तो जमीर परिसीमा पड़ा आसो। तो जमीर अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमा इक्वल टू ना ये 21,600 पैसा बाई 75 पैसा। बुझेगा ना। तो 5 कटले ये 15 ये 5 कटले 5 20 5 3 15 10 ये 15 कटले 15 30 288 आसला 288 मीटर। बुझेगा ना ना अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमा पड़ा आसला 288 मीटर। तो देख अर्धवृत्ताकार जब व्यास जब आम आर नहीं जा तो लिखा मन कर अर्धवृत्ताकार जमीर व्यासार्ध इक्वल टू आर मीटर। अर्धवृत्ताकार जमीर व्यासार्ध आम आर मीटर नहीं गले तो आर मीटर नेले तो अर्धवृत्ताकार जमीर परिधि कौन आसो परिसीमा ना अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमा इक्वल टू सूत्र है पाई आर प्लस 2r मीटर। तो पाई आर सूत्र अच्छे पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर प्लस 2r केमिति आसीयो तो देखो गोटे वृत्त अंकन करवा तो वृत्तर परिधि हम जानी सूत्र पढ़ी वृत्तर परिधि सूत्र होची 2 पाई आर वृत्तर परिधि सूत्र होची 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त अर्ध ये अर्धवृत्त हेले कौन हम ये पाई आर प्लस ये व्यासार्ध एटी आर एपटे मध्य आर तो आर प्लस आर हेले 2r हो। बुझेगा ना। तो अर्धवृत्तर परिसीमा सूत्र है पाई आर प्लस 2r। बुझेगा ना। ये अर्धवृत्त जमीर परिसीमा आसला 288 मीटर सूत्र है पाई आर प्लस 2r। तो देखो ये ना लिखा देख अर्धवृत्ताकार जमीर परिसीमा आसला 288 मीटर ये आसला पाई आर प्लस 2r। तो प्रश्न अनुसार पाई आर प्लस 2r इक्वल टू केते 288 बुझे ना। देखो एठी कोन ना एठी आर कमन मारले एठी रहला पाई प्लस 2 रहला बुझे ना इक्वल टू 288
88। तो देखो आर तो पाई मूल्य से दे दीची, पाई मूल्य देची 22/7, पाई मूल्य से देची 22/7। देखो तो पाई मूल्य में 22/7 पुट करले +2 = 288। तो देखो ना R4 × 22/7 +2 = 288 प्लस ना। तो बर्तमान देखो R ये 22 लॉस केते आसीबो, लॉस 7 आसिले ये 22 + 14 = 288 बुझो ना। तो देखो ना R हेले 36/7, R होते 36/7 = 288। तो R = 288 इंटू ये गुणन अच्छे ना पड़े 36/7 अच्छे। अभी तुम आर पट को नहीं जीवा ये 7/36 हे जीवो बुझेला ना। 4 कटले 4 9 36, ये 4 कटले 62, 9 कटले 9 62। तो R प्लस लगते ना R = 56 मीटर, R प्लस ला 56 मीटर। सी हमको कहले जे मागिले कोन अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास निर्णय करो। तो अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास इक्वल टू अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास इक्वल टू 2R। व्यास हमें नहीं R, तो व्यास R है व्यास इक्वल टू 2R। तो 2 × R कितना आसला ना R प्लस 56, 2 × 56 तो 112 मीटर बुझल ना। प्लस 112 मीटर। तो लिखि देबा कोन अतएव अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास 112 मीटर, 112 मीटर बुझल ना। 14 नंबर प्रश्न देखिबा। 14 नंबर प्रश्न कोन देला सी ना गोटे घोड़ा वृत्त ऊपर थरे घूरी आसी सीधा जाए केंद्र रे पहुंचिया पाई ताको 10 मिनट 12 सेकंड समय लागिला। से केवल वृत्त ऊपर घूरथिले ताको केते समय लागिता। प्रश्न को कहला जे जदि से केवल वृत्त ऊपर घूरथादा तबे ताको केते समय लागिथादा। देखो ना गोटे घोड़ा कोन गला ना एटू से आरंभ कला ना गोटे घोड़ा गोटे वृत्त ऊपर घूरी आसी सीधे जाए केंद्र रे पहुंचबो ताको 10 मिनट 12 सेकंड समय लागिला बुझला ना। गोटे घोड़ा गोटे वृत्त ऊपर पूरा टोटल घूरी की जाई केंद्र रे पहुंचे पई तो 10 मिनट 12 सेकंड समय लागिला। सिकला जे प्रश्न करे सिकला जे केवल से जदी वृत्त ऊपर घूरी थांदा केते समय लागि थांदा। तो देखो एठी यदि घोड़ाटी व्यासार्ध ऊपर अतिक्रम करिया पई लागि समय समाधान पे देखो घोड़ाटी व्यासार्ध ऊपर जीवा पाई लगिया समय आर मिनट बुझला ना। व्यासार्ध ऊपर जे पाई लगिया समय होला आर मिनट। तो वृत्त ऊपर जे पाई लगिया समय केते ना गोटे घोड़ा वृत्त ऊपर जीवा पाई लागिबा समय केते व्यासार्ध ऊपर जे पाई लागिया समय आर मिनट लागिला। तो वृत्त ऊपर जे पाई लागिया समय केते ना 2πr मिनट, 2πr मिनट। ताले वृत्त ऊपर घूरी आसी सीधे जाई केंद्र रे पहुंचो के समय लागियो। तको वृत्त ऊपर घूरी आसी सीधे केंद्र रे पहुंचो के समय लागियो ना
वृत्त उपरे घोड़ाटी वृत्त उपरे घूरी आसी सीधा जाई केंद्र रे पहुंचीबाकू समय लगे केते वृत्त पर घूरने समय लगे 2 पाई आर मिनट 2 पाई आर मिनट जाई केंद्र जेबे लगे आर मिनट प्लस आर बुझेला ना वृत्त पर घूरी आसी सीधे केंद्र रे पहुंच जेबो तो 2 पाई आर प्लस आर मिनट समय लागेला तो देखो से जे वृत्त पर घूरी आसी सीधे केंद्र रे पहुंच जेबो 10 मिनट 12 सेकंड समय लागेला 10 मिनट 12 सेकंड समय लागेला तो के प्रश्न अनुसार कौन ना 2 पाई आर प्लस आर वृत्त पर घूरी आसी सीधे केंद्र रे पहुंचेको तो 2 पाई आर प्लस आर मिनट समय लागिला तो कितना लागिला 10 मिनट 12 सेकंड समय 10 मिनट 12 सेकंड 1 मिनट 60 सेकंड तो 10 पूर्ण 12 बाई 60 मिनट लागिला बुझेला ना तो देखो ना कटले 12 के 12 12 पंचा 60 तो 2 पाई आर प्लस आर इक्वल टू कितने 10 पंचा 50 ये 51 बाई 5 51 बाई 5 तो देखो ये 2 पाई आर प्लस आर इक्वल टू 51 बाई 5 देखो ना 2 पाई आर प्लस आर तो एटी जब आर को कॉमन बाहर करबा कोन आर यदि कॉमन बाहर करबा तो पड़ के रहला एटा रहला 2 पाई प्लस यार को आर बाहर पड़ छ रहला 1 इक्वल टू कितने 51 बाई 5 बुझो ना तो देखो आर ये 2 into पाई रे मूल्य केतला 22 बाई 7 2 into 22 by 7 plus 1 equal to 51 by 5 तो देखो r है 2 into 22 44 by 7 plus 1 equal to 51 by 5 पड़ा सीना तो देखो r ये लॉस हो कितना सीओ लॉस हो 7 बार ले 44 ये प्लस 7 इक्वल टू 51 बाई 5 पड़ा सिला तो देखो ये 44 प्लस 7 51 बाई 7 इक्वल टू 51 बाई 5 तो देखो r इक्वल टू ये 51 बाई 5 ये गुणन अच्छे कुछ आर पड़ नहीं जे देखो ये गुणन 51 बाई 7 अच्छे अब जब आर पड़ को ले जाए ये उल्टी जीवो 7 बाई 51 प्लस 7 बाई 51 तो 51 51 कैंसिल हो गला तो आर कितना पड़ा सिला ना आर पड़ा सिला 7 बाई 5 मिनट बुझेला ना आर पड़ा सिला 7 बाई 5 मिनट तो आर पड़ा सिला 7 बाई 5 मिनट तो सी कोई जागो जदी से केवल वृत्त ऊपर घुरता तो समय लागथाना तो आर पड़ा सिला 7 बाई 5 मिनट ना केवल वृत्त ऊपर घुरता तो समय लागथाना केवल वृत्त पर घूरले 2 पाई आर मिनट समय लग जाता तो देखो आर पड़ा सिला हमरो 7 बाई 5 मिनट ना वृत्त ऊपर घूरबा पाए समय लागिबो 2 पाई आर मिनट समय लागिबो 2 पाई आर मिनट तो देखो 2 into पाई पाई रे मूल्य हला 22 by 7 into r केता सिला 7 by 5 देखो 7 कटले 7 कैंसिल हो गेला असला 44 by 5 मिनट 44 by 5 बाकू बा 540 8 पूर्ण 4 by 5 मिनट बा 8 मिनट ये 4 बाई 5 असला 4 बाई 5 ले
4 बाय 5 60 गुणिबा कौन हम ना सेकेंड पढ़ते गले 5 कटिले 12 48 सेकेंड बुझला ना। तो वृत्त पर घूरिया तो केते समय लागिबो 8 मिनट 48 सेकेंड समय लागिबो बुझला ना। 8 मिनट 48 सेकेंड समय लागिबो जदि से केवल वृत्त पर घूरी आसीबो तबे ताको 8 मिनट 48 सेकेंड समय लागिबो। तो अतः लिखि दवा अतः से केवल वृत्त पर घूरुथिले ताको अतः से केवल वृत्त उपरे घूरुथिले ताको 8 मिनट 48 सेकेंड समय लगी था। बुझला ना जदि से केवल वृत्त पर घूरी था ताको 8 मिनट 48 सेकेंड समय लगी था। देखो 15 नंबर प्रश्न को जीवा। 15 नंबर प्रश्न से कौन कहला ना गोटे वृत्त उपर थरे भ्रमण करने जेते समय लगे वृत्तटर व्यास परिमित पथ अतिक्रम करने 45 सेकेंड कम लगे। जदि लोकटर बेग 1 मिनिट रे 80 मीटर हुए तेरे वृत्तर व्यास केते हो बुझला ना। तो ऐसे कहला जे गोटे वृत्त उपर थरे भ्रमण करने जेते समय लगे वृत्तटर व्यास परिमित पथ अतिक्रम करने तो 45 सेकेंड कम लगे बुझुछ ना। गोटे वृत्त उपर घूरिबो जेते समय जत्तिके समय लागे वृत्तटर व्यास परिमित पथ अतिक्रम करबो तो 45 सेकेंड कम लागे। सिकला जदि लोकटर बेग जदि लोकटी गोटे मिनिट रे 80 मीटर जाए तो वृत्तर व्यास निर्णय करे से कहला। तो देखो ना लोकटीर 1 मिनिट बा 60 सेकेंड बेग केते 80 मीटर बुझला ना। लोकटी 60 सेकेंड रे जाए 80 मीटर 1 मिनिट बा 60 सेकेंड से जाए 80 मीटर। जदि से 60 सेकेंड रे 80 मीटर गला तो गोटे सेकेंड रे केते जीवो 60 सेकेंड गला 80 मीटर तो 1 सेकेंड रे बेग 80 बाय 60 मिनट 80 बाय 60 मीटर बुझला ना। तो सिकला 45 सेकेंड सिकला ए व्यास परिमित पथ अतिक्रम करे तो 45 सेकेंड कम लगे। तो 45 सेकेंड रे हम बेग धरि पलासिया तो गोटे सेकेंड रे जाय केते गोटे सेकेंड रे बेग 80 बाय 60 मीटर। तो 45 सेकेंड रे बेग 80 बाय 60 इंटू 45 बुझला ना। गोटे सेकेंड जदि 80 बाय 60 मीटर गला तो 45 सेकेंड केते जीवो 80 बाय 60 इंटू 45 गोडसुन कटले 2 3 की 6 2 चौकु 8 3 कटले 15 तो आसीला 60 मीटर बुझला ना। तो 45 सेकेंड रे बेग गला 60 मीटर। तो देखो गोटे वृत्त पर थर भ्रमण करने जिते समय लगे वृत्तर व्यास परिमित पथ अतिक्रम 45 सेकेंड कम लगे। देखो वृत्तर व्यासटी जब वृत्तर व्यासटी जब हम आ नवा मन कर वृत्तर व्यासार्ध इक्वल टू आर यदि व्यासार्ध आर है तो वृत्तर परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। तो वृत्तर परिधि टू पाई आर वृत्तर व्यास इक्वल टू वृत्तर व्यास ये आर कौन हम वृत्तर व्यास 2r बुझला ना। वृत्तर व्यास है 2r। तो देखो से कौन कहला ना गोटे वृत्त उपर थर भ्रमण कर जितने समय लगे तो गोटे वृत्त उपर थर भ्रमण कर किते 2 पाई आर लगे। तो व्यास परिमित पथ अतिक्रम करबो 45 सेकेंड कम लगे। तो 45 सेकेंड रे बेग आसला 60 मीटर पर आसला ना। तो देखो एटी
ना प्रश्न अनुसार वृत्त पर थर भ्रमण करने जितनी समय लगे वृत्तर व्यास परिमित अतिक्रम करने 45 सेकंड कम लगे। तो वृत्त पर थर भ्रमण करने कितने समय लगे अर्थात वृत्तर परिधि 2 पाई r माइनस व्यास परिमित पथ अतिक्रम करने 45 सेकंड कम लगे। तो 2r व्यास है 2r कितने सेकंड कम लगे 45 सेकंड। तो 45 सेकंड रे वेग कितना आसला हमर 60 मीटर। तो 2 पाई r माइनस 2r इक्वल टू 60 बुझेला ना। वृत्त पर थर भ्रमण करे गोटे वृत्त पर थर भ्रमण करे जेतिक समय लागिला तो वृत्तर व्यास परिमित पथ अतिक्रम को 45 सेकंड कम लगे। तो 45 सेकंड रे वेग निकला 60 मीटर। तो 2 पाई r माइनस 2r इक्वल टू 60 पड़ासिला। तो देखो एठी कॉमन की हरियो ना 2r कॉमन वाला 2r कॉमन वाले की हो कोन हो ना पाई माइनस 1 इक्वल टू 60 बुझो ना। पाई माइनस 2r होलो टू पाई माइनस 1 इक्वल टू 60 पड़ासिला। तो देखो एठी 2r तो पाई रे बोले के देछि 22/7। तो पाई जगह में 22/7 पुट करिया माइनस 1 इक्वल टू 60 बुझो ना। तो देखो लॉस में तो लॉस में असला 7 है ये 22 माइनस 7 इक्वल टू 60। तो देखो 2r 22 माइनस 7 15/7 इक्वल टू 60 बुझेला ना। तो देखो टू आर इक्वल टू ये 60 एटे गुणन 15/7 अछि आगु से आर बटन नै जिबा ये उल्टी जीवो 7/15 नै गेला बुझला ना 7/15 हैला। तो देखो तो 15 कटले 4 तो 2r इक्वल टू आसिला 28 2r इक्वल टू आसिला 28। तो r इक्वल टू 28/2 तो r इक्वल टू आसिला 14 मीटर r पर आसिला 14 मीटर। तो वृत्तर व्यास केते हबो ना वृत्तर व्यास इक्वल टू 2r। तो 2r है तो 2 इंटू r मन कितना आसला हमर 14 आसला 14 तो 28 मीटर बुझला ना। तो वृत्तर व्यास आसला 28 मीटर। तो लिखि दियो अतएव तेबे वृत्तर व्यास 28 मीटर बुझला ना।